और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कलम बना जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल का प्रिय भोग प्रसाद रेसिपी है, जिसके लिए हमने चरणामृत को बना के तैयार किया। एकदम से परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को किसी भी शुभ अवसर पे, पूजा पाठ पे बना के तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने धनिया की पंजीरी को बना के तैयार किया। एकदम से परफेक्ट रेसिपी है। कैसे बना के तैयार की जाती है, इस पूरी रेसिपी को हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। चना में तो धनिया के द्वारा तैयार पंजीरी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने पंचामृत को बना के तैयार कर लेना है। तो पंचामृत के लिए जो भी सामग्री पहले हमने उसको देख लेनी है। तो एक कटोरी के अंदर लगभग 100 से 125 ग्राम के करीब हमने दही को लिया है। दही हमने जो भी पंचामृत में यूज़ करनी है वो गाय के दूध के द्वारा रहे तो परफेक्ट है, नहीं आप कोई भी दूध या दही का उपयोग कर सकते हो। तो हमने गाय के दूध के द्वारा दही को घर में ही बना के तैयार कर लिया। आप चाहें तो मार्केट से भी दही को ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए हमने गंगा जल लिया है थोड़ी सी मात्रा में, और उसी साथ साथ हमने गाय का कच्चा दूध लिया है। चरणामृत के अंदर जो भी दूध का उपयोग होता है उसको हमने पका के नहीं तैयार करते, कच्चे दूध का उपयोग करते हैं। 1 टेबलस्पून हमने देसी घी लिया है, जो गाय वाला देसी घी है। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून इसके लिए हमने शहद को लिया है। ये पांचों चीज़ों का चरणामृत में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो आप इसके अंदर पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। और तो पंचामृत में पांचों चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें दही है, दूध है, गंगा जल है, शहद है और देसी घी है। इसी के साथ साथ हमने पंचमेवा लिया। 5 तरह के आप कोई भी मेवा ले सकते हैं। इसके अंदर काजू है, बादाम है, मखाना है, नारियल है, चिरौंजी और किशमिश है। तो जो भी मेवा आपके पास उपलब्ध है आप इसके लिए ले सकते हैं। अब हमने पंचामृत को बना के तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बोल ले लेते हैं, उसके अंदर हमने दही को निकाल लेना है। एक एक करके पंचामृत के अंदर हमने सारी सामग्री को डाल देना है। अब जो हमने गाय का देसी घी 1 टेबलस्पून लिया, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून जो हमने शहद लिया है इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। बाद में थोड़ी सी मिश्री का भी हमने इसके अंदर उपयोग करना है। अब इसके अंदर जो हमने गाय का कच्चा दूध लिया है, पूरे दूध को इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने गंगा जल डाल दिया। अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो आप इसके अंदर पानी को भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने सारे को मिला के तैयार कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको हमने मथ के नहीं तैयार करना है। अब इसके अंदर मिठास के लिए थोड़ी सी मिश्री को डाल देते हैं। आप चाहें तो गुड़ को डाल लीजिए, चीनी को डाल लीजिए, या फिर शहद की क्वांटिटी को थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं। मिश्री डालने के बाद हमने ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर डाल दिया और स्पून की सहायता से सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इस तरीके देखिए पंचामृत बन के तैयार हो गया। लेकिन जैसे आप इसके अंदर तुलसी पत्र को डालेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, तो ये चरणामृत बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप पंचामृत को बनाइए और भगवान का भोग प्रसाद तैयार कर लीजिए। अब हमने दूसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है, जो पंजीरी रेसिपी है, धनिया के द्वारा बन के तैयार होगी। अब हमने सबसे पहले आधी कटोरी साबुत वाली धनिया ले ली। अगर आपके पास साबुत धनिया ना हो तो आप इस पंजीरी रेसिपी को धनिया के पाउडर के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप धनिया को धुल के अच्छी तरीके से सुखाने के बाद ले लीजिए। अगर आपके पास समय ना हो तो आप इसको कपड़े से पोंछ के भी इसका प्रसाद बना के तैयार कर सकते हैं। तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया, पैन गर्म हो गया। इसके अंदर हमने कोई देसी घी वगैरह नहीं डालना है। पैन के अंदर इसको हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लिया। इस तरीके से देखिए धनिया को लगभग 3 से 4 मिनट तक गैस की एकदम से लो फ्लेम पे भून के तैयार करना है। इसका हमने कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना है। तो इस तरह देखिए धनिया को भूनते हुए लगभग 4 मिनट हो गए। इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसके अंदर थोड़े से नारियल को डाल देते हैं। जो सूखा वाला नारियल होता है उसको हमने घिस के तैयार कर लिया था। इस तरीके से नारियल को इसके अंदर मिला देने से इस पंजीरी का स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से 1 मिनट तक इसको गर्म पैन के अंदर हमने भून के तैयार कर लेना है। नारियल का भी कलर हमने बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और इसको भूनते हुए लगभग 1 से 2 मिनट हो गया। निकाल के इसको रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको हमने पीस के तैयार कर लेना है। तो एक हमने मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर पहले हमने चीनी को पीस के तैयार किया था। इसी जार के अंदर पूरे धनिया को और साथ ही साथ नारियल को डाल देते हैं और बढ़िया इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए धनिया और नारियल का पाउडर बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स को भी डाल सकते हैं, पर हमने 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर नारियल के बुरादे को डाल दिया। आधी कटोरी हमने धनिया लिया था तो इसके अंदर आधी कटोरी ही हमने बूरे को डाल देना है। आप चाहें तो चीनी के पाउडर को या देसी खांड को भी इसके अंदर डाल सकते हैं, या इस पंजीरी रेसिपी को गुड़ के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं।
अब हमने पूरी पंजीरी को वापस से उसी पैन के अंदर निकाल लेना है और स्पून की सहायता से इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के अंदर अब इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं। तो 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कटे हुए बादाम और काजू को डाल दिया, साथ ही साथ थोड़ी सी किशमिश को भी डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर इलायची के पाउडर को भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके देखिए धनिया की पंजीरी बन के तैयार हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हमने पूरी तैयार पंजीरी को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। भोग प्रसाद के लिए धनिया की पंजीरी बन के तैयार हो गई। जब आप इसको भोग प्रसाद के रूप में बना के तैयार करिए तो इसके ऊपर तुलसी का पत्र जरूर रखिए, क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्माष्टमी स्पेशल ये भोग बना है। तो तुलसी पत्र बिना ये प्रसाद अधूरा है। तो आप जब भी प्रसाद को बनाइए तुलसी पत्र को इसके अंदर जरूर डालिए। तो धनिया की पंजीरी और चरणामृत को हमने बना के तैयार कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारी वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।